नाक से गंध नहीं आना या सुगंध महसूस नहीं होना, लॉस ऑफ स्मेल की कंडीशन अगर किसी व्यक्ति के साथ बन रही है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉस ऑफ स्मेल के कारणों को और कारणों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे इनके कॉमन कॉजेस के बारे में। तो सबसे पहला कारण है नाक से संबंधित। नाक के अंदर आपको बार बार जुकाम लगने की समस्या या वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाक आपका बार बार बंद हो रहा है, साइनोसाइटिस की दिक्कत है, एलर्जिक साइन राइनाइटिस की आपको समस्या है, डीएनएस की अगर समस्या है, नाक के अंदर कोई गांठ बढ़ गई या ट्यूमर बन गया तो उसकी वजह से आपके नाक से स्मेल आना बंद हो जाती है। फर्स्ट कॉमन कोज। सेकेंड कोज आता है कहीं ना कहीं आपकी जो नर्व है जो स्मेल के लिए जिम्मेदार होती है, जिसको ओल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, उसके अंदर कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, आपके दिमाग के अंदर कोई चोट लग गई है, नाक के ऊपर चोट लगने की वजह से वो नर्व डैमेज होने के कारण आपको स्मेल आना बंद हो जाती है। कई बार कुछ डिजीजेज की वजह से, जैसे पार्किंसन डिजीज है, अल्जीमर्स डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज है, यानी ये नर्व से रिलेटेड डिजीज है जिनकी वजह से आपकी नर्व इफेक्ट होने के कारण आपको जो स्मेल आती है वो आना बंद हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर बन गई, आपके कोई गांठ बन गई, उसके कारण भी आपकी नर्व कंप्रेशन की वजह से स्मेल आना बंद हो जाती है। इसके अलावा अदर कुछ कोजेज भी हैं जिसकी वजह से आपको नाक से स्मेल नहीं आ पाती है। तो कोविड के बाद में बहुत सारे केसेस अब तक भी ऐसे हैं जिनके अंदर लॉस ऑफ स्मेल की समस्या है, उनको अभी भी कुछ चीज़ों की स्मेल नहीं आती है, या कई लोग तो ऐसे हैं जिनको किसी भी तरीके की स्मेल ही नहीं आती है। इसके अलावा कुछ कॉमन कॉजेज ये हो सकते हैं कि कुछ आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड के आप कॉन्टेक्ट में आ गए या किसी ऐसे फार्म में चले गए जहाँ पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनके कॉन्टेक्ट की वजह से आपकी लॉस ऑफ स्मेल की समस्या हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसे एंटी हिस्टामिन्स होती है, एलर्जिक जो मेडिसिन लेते हैं एंटी एलर्जिक, उनकी वजह से भी कई बार दिक्कत आने लग जाती है। कुछ ऐसी हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनके कारण आपकी लॉस ऑफ स्मेल की समस्या हो सकती है। कुछ ऐसी जैसे कुछ लोगों के अंदर जन्म से ही स्मेल नहीं आती, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर आप स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो आपका धीरे धीरे स्मेल जो सेंस होता है वो खत्म होने लग जाता है। ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ देखी जाती है। जो हमारी क्लिनिक के अंदर मरीज आते हैं, वो जुकाम है, खांसी है, ये चीज़ें होती हैं, उनके साथ में ये कॉमन कोज आपको अलग से बताते हैं कि भाई मुझे बहुत समय से स्मेल ही नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं जिनका आप यूज़ करेंगे तो आसानी से आपकी लॉस ऑफ स्मेल की समस्या ठीक हो सकती है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम उन केसेस के लिए बेहतर है जहां पर आपको बार बार एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम, आपको नाक बंद होने की समस्या, छींके आना, नाक से बार बार रनिंग नोज की समस्या होना, या साइनोसाइटिस की दिक्कत है आपको, तो वहां पर बहुत ही अच्छी दवा है। धीरे धीरे आप इसका यूज करेंगे तो आपकी स्मेल धीरे धीरे वापस लौटने लग जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिसिया, जहां आपको नाक के बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, बार बार नाक के अंदर दिक्कत होती है, साइनोसाइटिस की लंबे समय से समस्या है, आपके नाक से डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें फाउल स्मेल आ रही है और उसके साथ आपको लॉस ऑफ स्मेल की समस्या है, तो साइलिसिया बहुत ही अच्छी दवा आपके लिए हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूक्रियम वेरम। जिन लोगों का पूरी तरीके से नाक बंद रहता है, नाक से श्वास नहीं ले पाते हैं, नाक के अंदर पोलिप्स की समस्या उनको है, उसकी वजह से नाक पूरी तरीके से ब्लॉक हो रही है, उनको स्मेल की समस्या है, तो वहाँ पर ट्यूक्रियम वेरम मदर टिंचर बहुत ही अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन और है पल्सेटिला। जिन लोगों को बार बार जुकाम लगने की समस्या, बार बार सरदर्द की समस्या या साइनोसाइटिस की दिक्कत है, बार बार नेजल डिस्चार्ज उनको फाउल स्मेल के साथ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए पल्सेटिला बहुत अच्छी दवा हो सकती है। इसके अलावा भी लॉस ऑफ स्मेल के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर, वो आपके डिपेंड करती है क्या क्या सिम्टम्स आपके साथ में, क्या क्या कोज आपके साथ परसिस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके दी जाती है। आपको भी लंबे समय से जुकाम, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस की या नेजल पोलिप्स की, एडिनोइड्स की समस्या है, तो आप नज़दीकी होम्योपैथी क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।